ये दोस्तों, आज हम वैदिक गणित में उपादान विधि से निकलम गुणा सीखेंगे। निकलम गुणा के अंदर जैसे कोई संख्या है 23 × 24। 23 से 24 का आधार कितना होगा? 10 होगा। जब संख्या 20 से बड़ी होती उपादान 2 होता है। 30 से बड़ी होती उपादान हम 3 लेते हैं। 40 से बड़ी उपादान हम 4 लेते हैं। उसी प्रकार संख्या दोनों में 20 से बड़ी है। जब संख्या 20 से बड़ी हो जाती है या 20 के नज़दीक होती है तो पदार्थ वहाँ से शुरुआत हो जाता है। आधारता के संदर्भ में यहाँ पदार्थ कितना मान होगा? ये दोनों ही संख्या 20 से बड़ी है तो पदार्थ का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब हमें संख्या आपको यहाँ नोट करनी है 23 व 24। 23 व 24 में हमें दोनों को गुणा करो, कितना है आपका? 20 आया। हमें संख्या के सामने विचलन लिखना है। 20 से 23 कितना अधिक है? ये 3 अधिक है। 20 से 24 कितना अधिक है? 4 अधिक है। उसके बाद में यहाँ 2 खंड बनेंगे। इस खंड में आपको त्रिज्या जोड़ करनी है। 24 में आपको 3 जोड़ना है। इस खंड में दोनों विचलन गुणा होंगे 3 × 4। हमारे सवाल उपादान है तो उपादान से यहाँ गुणा करा देंगे। उपादान नहीं होता है तो उपादान से गुणा कराते नहीं है। उपादान का मान कितना है? 2 है। 2 गुणा 24 और 3 कितने होते हैं? 27। 3 को 4 से गुणा करते कितने आते हैं? आपके 12 आते हैं। 27 2 कितने होते हैं? आपको 54 होते हैं। आधार 10 है तो दक्षिण पक्ष में 1 अंक होना चाहिए। यहाँ अंक है 2। 2 तो यहाँ रहेगा, 1 2 एक्स्ट्रा अंक है 1 है, वो इसमें जुड़ जाएगा। तो 54 और 1 कितने हो गए? 55 हो गया। तो कितना उत्तर आ गया? 552 हमारा आंसर आ गया। 552 हमारा आंसर आ गया। अब आधार 100 के संदर्भ में बात करते हैं। दो 205 × 206, इन दोनों का आधार कितना होगा? आधार 100 होगा। तो 100 से ज़्यादा हो जाती है। आधार 100 लेते हैं तो आधार का मान कितना हो गया? 100 हो गया। उपादान का नियम क्या होता है आधार 100 वाले में? जब संख्या 200 है या 200 के नज़दीक है तो पदार्थ शुरुआत हो जाता है। 200 से बड़ी संख्या होती है उपादान 2 होता है। 300 से बड़ी संख्या होती है उपादान हमारा 3 होता है। 400 से बड़ी संख्या उपादान हमारा 4 होता है। 500 से बड़ी संख्या उपादान हमारा 5 होगा। 500 के नज़दीक है तो भी उपादान हमें 5 लेना होता है हमें। ये संख्या दोनों 200 से बड़ी है तो उपादान का मान 2 हो गया। उपादान अंक आपको 2 हो गया। हमें दोनों संख्या यहाँ नोट करनी है। विचलन पता करने के लिए हमें दोनों गुणा कराते हैं। कितना हो गया? 100 को 2 से गुणा करते कितने आते हैं? 200 आते हैं। 200 से ये 205 कितने अधिक है? ये 5 अधिक है। 200 से कितने अधिक है? आपका 6 अधिक है। उसके बाद में यहाँ निकला में 2 खंड बनते हैं। गुणा में 2 संख्या तो यहाँ आपके 2 खंड बनेंगे। उसके बाद त्रिज्या जोड़ करते हैं। 206 में आपको 5 जोड़ना है। मित्रों 205 में भी 205 में भी हम 6 जोड़ सकते हैं। कोई मान हम ले सकते हैं। हम एक मान लेना होता है, एक असंख्या लेना होता है, एक हमें विचलन लेना होता है। हमने एक संख्या ये ली तो विचलन हमने ये ले लिया। मित्रों आगे बढ़ते हैं। 5 को 6 से गुणा करते हैं, कितने आते हैं? आपको 30 आते हैं। हमारे उपादान अंक भी है तो उपादान को यहाँ गुणा करा देंगे। उपादान कितना हमारा? 2 उपादान है। 2 गुणा ये 211 हो गया। ये आपका 30 आ गया। इसको जब गुणा करते हैं 422 आते हैं। ये 30 आ गया। आधार 100 है तो यहाँ दक्षिण पक्ष में लास्ट वाले खंड में 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक है, कोई भी अंक एक्स्ट्रा नहीं है तो सीधा उत्तर आपको सीधा उत्तर लिखना है 42,230 हमारा फाइनल आंसर आ गया। मित्र आगे बढ़ते हैं।
जैसे कोई संख्या है 27 इंटू 32, इनका आधार कितना होगा? 100 तो होगा नहीं इसका, 100 तो ये बहुत कम है संख्या आपकी, 100 से ज़्यादा होती है, 100 के नज़दीक तो 100 लेते हैं। इन दोनों आधार कितना होगा? ये 10 के नज़दीक है, तो आधार का मान कितना हो गया? 10 हो गया। आधार का मान 10 है, आधार 10 वाले उपाधार कहाँ से शुरुआत होती है? जब संख्या 20 से बड़ी होती उपाधार 2 लेते हैं, 30 से बड़ी होती उपाधार हम 3 लेते हैं, 40 से बड़ी होती उपाधार हम 4 लेते हैं। तो ये दोनों संख्या 27 व 32 है, तो यह बड़ी सी हम बात करते हैं, यहाँ उपाधार हम बड़ी सी आधार पर लेंगे। 32 है जो कि 30 से बड़ी है, तो पता कितना हो गया? 3 हो गया। 30 से बड़ी संख्या होती है तो उपाधार हम 3 लेते हैं, 3 हो गया। इन दोनों संख्या आपको यहाँ नोट करना है। अब हम विचलन पता करने के लिए इनको गुणा करेंगे। 30 है, 10 को 3 से गुणा करते हैं, 30 आ गया। अब 30 27 है, वो कितना कम है हमारा? ये 3 कम है। 32 है, वो 30 से कितने अधिक है? जब हमारी संख्या ज्यादा होती है तो हमारा विचलन प्लस में आता है, हमारी संख्या कम होती है 30 से, हमारे 27 से कम होती है, इसलिए हमने माइनस लिया। 30 से 32 हमारा ज्यादा, इसलिए हम प्लस निशान लिया है। उसके बाद हमें तिरछा लेना होता है आपको। 32 में से क्या करना आपको? 3 घटा, निशान माइनस का तो हम घटाते हैं, निशान जोड़ का होता है तो हम जोड़ते हैं। और इस कॉलम क्या करना है? गुणा करना है। 3 गुणा माइनस का 3 गुणा 2, हमारे उपाधार अंक भी है, तो उपाधार को हमें याद रखना है। यहाँ उपाधार गुणा हो जाएगा, वाम पक्ष में यह गुणा हो जाएगा। उपाधार का मान 3 है, 32 में से 3 निकाले 29 आते हैं, 29 आगे में 3 तो कितना हो गया आपका? 6 हो गया। जब इनको हम गुणा करते हैं तो 87 आते हैं। जब हमारे दक्षिण पक्ष में संख्या जब माइनस होती है तो हमें यहाँ प्लस करना अनिवार्य है। प्लस करने के लिए जो पड़ोसी है उससे हम एक आंसर लेंगे, 87 से हम एक आंसर लेंगे। एक आंसर कितना बनेगा? ये आधार पर निर्भर है। आधार कितना है हमारा? आधार हमारा 10 है, तो एक आंसर का 10 बनेगा। 2 आंसर लेते हैं तो 20 बनता है। 3 आंसर से तो हम 30 बनेगा। हमें एक आंसर से काम चल जाएगा। यहाँ 86 हो गया, एक आंसर इस तरफ आई, 10 बन गया। 10 से कितना घटाना आपको? यहाँ 6 घटाना है। तो 10 से 6 घटाओ, कितना मान बचेगा आपका? 4 है, तो कितना उत्तर आ गया आपको? 864 उत्तर आ गया। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आ गई? 197 इंटू 204, दोनों का आधार कितना होगा? आधार का मान 100 का, दोनों से 100 से ज्यादा है तो आधार का मान 100 हो गया। अब उपाधार कितना होगा? उपाधार यह संख्या मैंने ये 204 है, नहीं ये संख्या 200 से बड़ी है। 200 से बड़ी संख्या उपाधार कितना होता है? 2 होता है। इनको हमें यहाँ नोट करना है। 2 विचलन पता करने इनको गुणा करते हैं। 200 आ गए। 200 से 97 कितने कम है? ये 3 कम है। 200 से 204 कितने अधिक है? 4 अधिक है। उसके बाद यह तिरछा घटाना होता है आपको। यहाँ माइनस का 03 को 04 से क्या करना? हमें गुणा करना। उपाधार है तो उपाधार से यहाँ गुणा हो जाएगा। उपाधार का मान कितना है? ये 2 उपाधार का मान। ये 2 गुणा 204 में से 3 घटाते हैं 100, यहाँ कितना आ गया आपका? 201 आ गया। अब 201 आ गए। यहाँ से 4 से कितने होते हैं आपके? 12। कितने 4 से कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं। अब इनको हम गुणा करते हैं, कितना आ गया हमारा? 402। कितने? 402 आ गया। यहाँ संख्या माइनस की है तो यहाँ से हमें हासिल लेनी पड़ेगी। एक हासिल का कितना बनेगा? आधार 100 है। यहाँ आधार कितना हमारे? यहाँ आधार 100 है, तो एक हासिल यहाँ से कम हो गई, 4 से 1 बच गया। यहाँ एक हासिल यहाँ गई तो कितना बन गया? 100 बन गया। 100 से 12 आराम से घट रहा है यहाँ। तो यहाँ कितना उतरा है आपको?
401, ये घटाओ कितना बचा, 88 बच गया, तो कितना उतरा है आपका 401 88। इसका मतलब हुआ 40,188 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल ग्रुप करते हैं अभी। संख्या से आगे हमारे सामने 296 इंटू 299, इन दोनों का आधार कितना होगा? इन दोनों का आधार का मान होगा 100। ये संख्या 300 के नजदीक है तो पदर आपका 3 लेना होगा। 296 299 यह संख्या होगी, विचलन पता करने गुणा करेंगे 300 है। 300 से ये कितना कम है, ये हमारा 4 कम है। ये 300 से कितना कम है हमारा, ये 1 कम है। यहाँ तिरछा है, घटाना आपको 299 माइनस 04, और ये 04 इंटू विचलन आखिरी में गुणा हो जाएगी माइनस का 01। उपादार अंक का तो उपादार से यहाँ गुणा करा देंगे। उपादार का मान 3 है। 299 से 4 निकालेंगे तो आएगा 295। दोनों ही माइनस के गुणा में जब माइनस माइनस होते हैं तो माइनस क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं। तो प्लस कितना आ गया, 04 आ गया। आधार 100 है, इसीलिए हमें यहाँ लास्ट वाले कॉलम 2 अंक रखने हमें। यदि 1 अंक होता है तो हमें 0 लगाना होता है। यहाँ तो कितना आ गया, 04 आ गया। इस गुणा करते हैं, 5 3 15, 2 3 27, 27 1 28, 3 2 6, 6 2 8, 3 2 6, 6 2 कितना आ गया आपका 8 आ गया। ये 04 आ गया, तो कितना आ गया आपको 885 04, अर्थात 88,504 आंसर आप फाइनल।